अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने जो चीज़ें स्टडी करनी है वो हैं स्टेट टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ एनी फ्लिप फ्लॉप और लैच, देन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड लास्ट पे एक्साइटेशन टेबल। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में देखा था, फिर हमने लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में देखा था, उनकी कुछ स्टेट टेबल वगैरह हमने ऑलरेडी स्टडी किए थे। लेकिन आज हम ये चीज़ें इन डिटेल देखेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने ये चार जो हमने फ्लिप फ्लॉप्स या लैचेस पढ़ी थी, दैट इज़ एस आर डी जे के एंड टी, उनके स्टेट टेबल्स को देखना है। उन स्टेट टेबल से हम करेक्टरिस्टिक टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखना है। फिर उस करेक्टरिस्टिक टेबल से हम उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं इस चीज़ को देखेंगे। और लास्ट पे हम ये देखेंगे कि हाउ टू मेक एन एक्साइटेशन टेबल ऑफ एनी फ्लिप फ्लॉप और लैच। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं कि स्टेट टेबल क्या होता है, करेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। तो जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ है दैट इज़ स्टेट टेबल। स्टेट टेबल बेसिकली एक ऐसा टेबल होता है जो इनपुट की बेसिस पे स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल एस आर हमारे पास एक लैच है या फ्लिप फ्लॉप है, तो एस आर द इनपुट्स ऑफ दैट लैच और फ्लिप फ्लॉप। तो इनकी बेसिस पे इसकी स्टेट क्या होगी। फॉर एग्जांपल एस आर दोनों अगर वैल्यू 0 0 है तो वो नो चेंज स्टेट होती है। तो ये टेबल ऐसा टेबल है जो इनपुट की बेसिस पे हमें स्टेट की इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे पास इस टाइम पे जो हमारे पास लैच या फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्टेट क्या होगी। इसको देखते हुए हम करेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करते हैं। करेक्टरिस्टिक टेबल किसी भी लैच या फ्लिप फ्लॉप का एक ऐसा टेबल होता है जो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट की बेस पे नेक्स्ट स्टेट की इंफॉर्मेशन देता है। आई रिपीट, वो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट की बेस पे नेक्स्ट स्टेट की इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल एस आर की मैं अगर दोबारा एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एस और आर दो इनपुट्स हैं और प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम Q ऑफ n या Q ऑफ n प्लस वन यूज़ करते हैं। फॉर द प्रेजेंट स्टेट वी यूज़ Q ऑफ n एंड Q ऑफ n प्लस वन इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेट। तो करेक्टरिस्टिक टेबल हमारे पास एक ऐसा टेबल होगा जो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स की बेस पे, दैट मीन्स Q ऑफ n, और अगर एस आर की एग्जाम्पल लूँ तो एस आर की बेस पे हमें Q ऑफ n प्लस वन की इन्फॉर्मेशन देगा कि Q ऑफ n प्लस वन या नेक्स्ट स्टेट क्या हो। फिर इसी करेक्टरिस्टिक टेबल को यूज़ करते हुए हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी, क्योंकि वो इसी टेबल पे डिपेंडेंट है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हमें एग्जैक्टली इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है इन फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। And the last one is excitation table. Excitation table is such a table which gives us the information of inputs based on present state and next state. That means Q of n और Q of n प्लस वन को देखते हुए वो ये बताएगा कि क्या इनपुट होनी चाहिए इस लैच या फ्लिप फ्लॉप की। तो बेसिकली ये जो चारों चीज़ें हमने पढ़ी हैं, दिस इज़ बीइंग यूज्ड इन द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एनी सीक्वेंशियल सर्किट। जब भी हमें एनालिसिस और डिज़ाइन करना पड़ेगा सीक्वेंशियल सर्किट को तो ये काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल होंगी। तो बारी बारी हम ये चारों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जो हमारे पास चारों लैचेज़ हैं उन चारों के लिए ये चारों जो टेबल्स और इक्वेशंस हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो फर्स्ट जो हमारा पहली हमारे पास है दैट इज़ एस आर।